ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 22/1/1971, 22 जनवरी 1971। इस मुरली में बाबा के अनमोल महावाक्य हैं। इसमें बाबा ने शीर्षक है दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे। बाबा के सामने कोई ग्रुप बैठा है, बाबा उसके लिए पूछते हैं, कहते हैं आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे, इस संगठन का क्या नाम देंगे। ये संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। बाबा कहते हैं ये संगठन है, ये ग्रुप है। अब हम सबको क्या इमेजिन करना है कि बाबा हमारे सामने हमें ये मुरली सुना रहे हैं और हम सब उस संगठन में बैठे हैं। यही तो मेडिटेशन है, यही तो राजयोग है। हमें फील करना है कि बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं और उस भासना लेनी है और हम उस संगठन में बैठे हैं। और बाबा जो भी मुरली कह रहे हैं वो सब हमारे लिए है। एक एक बाबा का महावाक्य हम सब आत्माओं के लिए है। तो बाबा कहते हैं ये संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। इसीलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। बाबा ने कितना इस संगठन के माना, हम सब बच्चों के बारे में क्या कहा, बाबा के मददगार। हम सब बाबा के मददगार, बाबा के प्रति वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। आप समझा इतने अधिक अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जो दिल के तख्त नशीन होंगे उन्हों की निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं जो दिल के तख्त नशीन होंगे, जो बाबा के दिल पे राज करेंगे, उसकी निशानी क्या होगी। टीचर्स हैं इसीलिए प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तख्त नशीन की निशानी क्या है। जो तख्त नशीन हुए हैं उनकी निशानी है, एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी होती हैं। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। बाबा कहते हैं जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। जो बाबा कहते हैं जो दिल तख्त नशीन होंगे उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थित तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों में व मुख से, मुख अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई दे। बाबा ने कहा सब आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना, माना वो आत्माएं, वो जो दिल तख्त नशीन है वो सबके कल्याण की बातें सोचेंगे और शुभ भावना देंगे। सबके आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से, मुख अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई दे, मुखड़े से दिखाई दे। मुख माना मुखड़े से दिखाई दे, चेहरे से दिखाई दे, मुखड़े से ये सब स्पष्ट दिखाई दे, ये निशानी है। तीसरी बात, बाबा कहते हैं पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात बताते हैं बाबा, उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान हो। उनका संकल्प, वचन, कर्म बाप के समान हो। ये तीन बातें बाबा कहते हैं दिल तख्त नशीन आत्माओं की निशानी है। चौथी बात बाबा बताते हैं, जिन आत्माओं की सर्विस करें उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उसमें शक्ति हो। ये चार बातें उनकी निशानी हैं। अभी आप अपनी रिजल्ट को चेक करो, ये चार ही निशानियां कहाँ तक दिखाई देती हैं। बाबा कहते हैं चौथी बात, बाबा ने चौथी बात बताई, जिन आत्माओं की सर्विस करें, जिन भी आत्माओं की सर्विस करें, जिनको भी बाबा का ज्ञान सुनाए, उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उसमें शक्ति हो। माना उन आत्माओं को भी आपको स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों गुण धारण कराने हैं। कहते हैं बाबा ये चारों बातें उनकी निशानी हैं। अभी आप अपनी रिजल्ट चेक करो, ये चार निशानियां कहाँ तक दिखाई देती हैं। जैसे जो स्वयं में होता है वैसे ही समान बनाता है। आज टीचर्स संगठन में है, इसीलिए बाबा ये सुना रहे। बाबा के सामने उस टाइम टीचर्स बैठी हैं संगठन में, ग्रुप में, जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो, उन्हों में ये सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिज़ल्ट क्या है, हर एक अपनी रिज़ल्ट को तो देखते ही हैं। मेजॉरिटी क्या दिखाई देती है,
कोई में स्नेहीपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन की विशेषता है, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। बाबा कहते हैं, रिजल्ट देखते हैं तो बाबा कहते हैं किसी में स्नेहपन की विशेषता है और किसी में सहयोग की विशेषता है। कोई स्नेह देने में अच्छा है, कोई सहयोग करने में, लेकिन शक्ति जो रूप है उसकी कमी है। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देती है मालूम है? शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति की कम की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं शक्तिपन के कमी की निशानी क्या? अगर शक्ति कम है तो उसकी निशानी क्या है? जो परखने की शक्ति है, माना परखने की किसी को शक्ति है, कम की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं परखने की शक्ति की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई बाबा ने, सर्विस की सफलता नहीं। उनकी स्पष्ट निशानी 2 शब्दों में ये दिखाई देगी। उनकी, अब बाबा कहते हैं जो परखने की शक्ति जिसमें कम है, शक्ति कम है, उनकी 2 शब्दों में स्पष्ट निशानी दिखाई देगी। उनका हर बात में क्यों और क्या कैसे क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। क्यों, क्या, कैसे, क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ड्रामा को फुल स्टॉप देना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। बाबा कहते हैं इसीलिए वह स्वयं में क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा, और ड्रामा को फुल स्टॉप देना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई भी ड्रामा में बात हुई तो वो जल्दी उसको फुल स्टॉप नहीं दे पाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो उलझन में होगा, क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा, बाबा के पास किसी को नहीं ला सकेगा। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं लेके आएंगे। बाबा तक जोड़ पाएंगे लेकिन बाबा के बहुत समीप संबंध में नहीं ला पाएंगे। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बन सकेंगे, क्योंकि स्वयं में बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बन सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं का पालन कर सके। जब अपने में शक्ति नहीं है तो औरों में कहाँ से ला सकेंगे। तो सारी मर्यादाओं का पालन कर सके। कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर देते हैं। समझते सभी होंगे, समझने में कमी नहीं होगी। बाबा कहते हैं कोई ना कोई मर्यादा की लकीर का उल्लंघन कर देते हैं। मर्यादाओं की समझ पूरी होगी, परंतु मर्यादाओं में चलना ये शक्ति कम होगी। इस कारण जिन्हों की वे सेवा करते हैं उन्हों में भी शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं इसी कारण जिन्हों की वे सेवा करते हैं उन्हों में भी शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं दे सकते। संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते हैं। अब इन बातों से अपने स्वरूप को चेक करो। जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब निकल सकता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। बाबा कहते हैं कोई अच्छा फल कैसे निकल सकता है, जब वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। धरती उखाड़ने का मदद का ख्याल, बीज डालना, जल देना, सभी का ध्यान देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, ये हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए क्या करना है? संस्कार मिटाने की शक्ति, ये हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। उसके साथ जैसे सभी चीज़ें बीज डालने वाले देखते हैं, वैसे स्नेही भी बनाएं, सहयोगी भी बनाएं, शक्ति स्वरूप भी बनाएं। अगर कोई एक की भी कमी रह जाती है तो क्या होता है? जो शुरू में सुनाया कि दिल के तख्त नशीन नहीं बन सकते। अगर आप स्नेही, सहयोगी और शक्ति स्वरूप नहीं बनते, तीनों में से किसी चीज़ की भी कमी रह जाती है, तो बाबा कहते हैं बच्चे दिल के तख्त नशीन नहीं बन सकते। इसीलिए टीचर्स को ये ध्यान एक एक के ऊपर देना चाहिए। आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना, ये तो लक्ष्य देते हो। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, तो वह लक्ष्य रखना चाहिए। सर्वगुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर को हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए जो कोई आत्मा भी ये उलहना ना दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया। वह करे ना करे, वह उनकी तकदीर, परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है।
नहीं तो अब तक की रिज़ल्ट में कोई उलाहने अभी तक मिलते रहे हैं। बाबा ने कहा आपको मेहनत करनी है, आप लोगों को ध्यान देना है कि कोई भी आत्मा आपको लहना ना दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया। माना जिसको भी आप ज्ञान सुना रहे हो अपने को टीचर समझो कि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, और बाबा के कोई भी आत्मा आपसे ज्ञान सुने तो वह ये ना कह सके कि आपने हमें इस बात पर ध्यान नहीं खिंचवाया, उलहना ना दे कोई भी आत्मा आपको। ये तो बाबा कहते हैं रिज़ल्ट में कोई उलहने अभी तक मिल ही रहे हैं। अभी तक बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं रिज़ल्ट देखो तो कोई ना कोई एक बात के उलहने मिल जाते हैं। ये सर्विस की कमी है। इसीलिए कहा कि सर्व बातें उन्होंने भरने से वह फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो जितना कोई बड़ा आदमी होता है उनके सामने कौन सा फल रखेंगे, बड़ा भी हो और बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज़ लाते थे तो क्या देखते थे, तो आप बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हैं वही सामने ला सकते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है उतना औरों में भी भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। सर्विस क्या है, बाबा ने कहा आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण से आप अपनी स्थिति देख सकते हो कि आपकी स्थिति कैसी है। माना आप किसी को ज्ञान सुना रहे हो, ज्ञान की सर्विस दे रहे हो, ज्ञान सुना रहे हो, तो आपको भी तो पता चलेगा आपको कितना ज्ञान है। तो बाबा ने कहा उसको दर्पण देख सकते हो, आप दर्पण समझो, आप अपने अंदर की स्थिति देख सकते हो। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर्स सूरत नहीं सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। वह है सूरत का आईना, ये है सीरत का आईना। यहाँ पे बाबा सीरत की बात कर रहे हैं, आपके सीरत का आईना। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे। जब अपनी कमज़ोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे। इसीलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण ना हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद लें। अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न ज़रूर करना। बाबा ने कहा जब अपनी कमज़ोरियों का मालूम होगा तभी तो शक्ति भर सकेंगे। अगर आपको पता चल रहा है कि हमारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है, नहीं पहचान पा रहे हो, तो आपके निमित्त बनी जो आपके आसपास बहनें हैं उनसे आप ये मदद ले सकते हैं कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, हम जिसको दूर कर सकते हैं। टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए, बाबा कहते हैं टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। टीचर्स द्वारा ये शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि ये मेरी नेचर है। बाबा कहते हैं टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए, फरिश्तेपन के फीचर्स होने चाहिए। तो टीचर्स कभी ये नहीं कह सकते कि ये मेरी नेचर है। माना गुस्सा करना मेरी नेचर है, ज़्यादा बोलना मेरी नेचर है, या ये नहीं कह सकते टीचर्स। ये कहना शक्तिहीनता की निशानी है। पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ सबसे यूज़ नहीं करते, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। इसीलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। इसीलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबज में जो आवाज़ किया जाता है वह लौट कर अपने पास आ जाता है। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर रखना है। कहाँ कहाँ से ये समाचार आते हैं, कौन से, कि आजकल स्टूडेंट सुनते नहीं, मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, वहाँ के वहाँ खड़े हैं, ये रिज़ल्ट क्यों। बाबा कहते हैं इतना ध्यान रखना है, जैसे गुंबज में कोई आवाज़ बोलो तो वो पलट के अपने पास आता है। ऐसे आप भी जो भी कोई संकल्प कर रहे हो, माना शुभ संकल्प कर रहे हो, तो वो शुभ संकल्प आपके पास पलट कर आएंगे। तो बाबा ने कहा संकल्प बहुत अच्छे करने हैं बच्चों को। तो बाबा ने कहा आजकल ये सुनने में आता है कि स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे रिज़ल्ट क्यों, बाबा पूछते हैं। ये भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमज़ोरियों को परख कर उसका एडवांटेज उठाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो टीचर निमित्त बनी हुई है, माना कोई टीचर में ही कोई कमज़ोरी है तो वो भी उसको परख कर उसका एडवांटेज उठाते हैं।
वो भी सोचते हैं जब टीचर में कमी है तो हम में कमी हो जाएगी तो क्या हो गया। तो अटेंशन बहुत रखना है किसको, टीचर्स को, स्पेशली टीचर्स को। ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की 22/1/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा दिल तख्त नशीन आत्माओं की निशानी बता रहे हैं। और बाबा बता रहे हैं बहुत कैसे कैसे किस किस तरह के बच्चे हैं जिनमें बाबा कहते कौन सी शक्तियों की कमी है, किस चीज़ की कमी है, सहयोगपन की कमी है, स्नेहीपन की। जो माना अगर आप बच्चों में किसी में स्नेहीपन है, स्नेह बहुत है, सहयोग बहुत है, लेकिन शक्ति रूप की धारणा नहीं है, तो सबको बैलेंस करना है। बाबा इस मुरली में यही बता रहे हैं। दिल तख्त नशीन की बाबा बता रहे हैं निशानियाँ क्या हैं सबसे बड़ी। तो बाबा कहते हैं पहले तो जो भी कोई दिल तख्त नशीन पर बैठता है वो तिलक और ताज दोनों दिल तख्त नशीन की होती हैं। दिल तख्त नशीन की निशानी कौन सी होती है, तिलक और ताज। अब बाबा कहते हैं तिलक उनके चेहरे पे, मस्तक पर हमेशा आत्मा रूपी तिलक स्पष्ट दिखाई देगा। वो सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से, मुख से दिखाई पड़ेगी। उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होंगे। चौथी बात क्या बताएं बाबा, जिन आत्माओं को सर्विस करेंगे उन आत्माओं में स्नेह और सहयोग शक्ति तीनों ही गुण धारण कराने की शक्ति उनमें होगी। तो बाबा कहते हैं ये है दिल तख्त नशीन आत्माओं की निशानी। तो बाबा कहते हैं सर्विस में सफलता नहीं मिलती है, क्या ऐसी कौन सी शक्ति की कमी। बाबा कहते हैं स्नेहपन है, सहयोगीपन है, लेकिन शक्तियों की कमी है। तो कौन सी, बाबा कहते हैं जो शक्तिपन की कमी है उसकी निशानी क्या है, परखने की शक्ति की कमी की निशानी क्या है। तो बाबा कहते हैं जो परखने की शक्ति की कमी की निशानियां हैं, स्पष्ट निशानियां बाबा ने 2 शब्दों में बताई, क्यों, क्या, कैसे, बहुत लगाते हैं। जब खुद ही उलझन में होंगे तो दूसरों को क्या समझा सकेंगे। तो बाबा ने कहा उनके ब्राह्मण कुल की जो मर्यादा है वो भी नहीं मर्यादा निभा पाएंगे, और अपना संस्कारों को मिटाने में बहुत वेस्ट करेंगे टाइम। तो बाबा ने कहा क्या करना है, जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष की संभाल करते हैं तभी तो अच्छे फल निकलते हैं, पानी भी समय से देना पड़ता है, अच्छे से खुदाई भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही आपको हर संकल्प, हर अपने मनसा वाचा कर्मणा से तीनों का ध्यान, अटेंशन रखना है, जिससे कि बाबा कहते हैं जैसे फल दिखाई देता है वैसे ही आपका आत्मिक स्वरूप, आपकी कंप्लीट स्टेज दिखाई देगी। टीचर्स के लिए बाबा कहते हैं टीचर्स में अब फरिश्तेपन के संस्कार होने चाहिए। अब ये संस्कार कभी बाबा कहते हैं टीचर्स के लिए कभी भी ये मेरा नेचर है, ये मुख से नहीं निकलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जैसे लास्ट में जैसे कोई गुंबज होता है उसमें आवाज़ आप देते हैं तो वो पलट के ऐसे आती है, ऐसे ही आपके संकल्प, जैसे आप कहते हो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति ही मुझ आत्मा का स्वधर्म है, मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकलकर दूर दूर तक फैल रही हैं। तो ये जो शांति की किरणें आपसे निकलकर फैल रही हैं, यही शांति लौटकर आपके पास वापस आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपने एक एक संकल्प का अटेंशन देना है। ये थी हमारे बाबा की 22/1/1971 की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।